हरे कृष्णा। तो श्रीमद् भगवत गीता हम लोग 9वां अध्याय पढ़ रहे थे, परम गुह्य ज्ञान, और अध्याय जो चल रहा था 9, और श्लोक नंबर आज 12 पढ़ेंगे। तो कौन सा जो ज्ञान है, ऐसा कौन सा ज्ञान हम है कि मोहग्रस्त हो जाते हैं और कृष्ण की ओर नहीं बढ़ पाते हैं। तो हम वैसा ज्ञान भगवान बता रहे हैं कि हमको ऐसा ज्ञान बेकार का है, निष्फल हो जाता है। तो ऐसा कार्य मत कीजिए जो भगवान कृष्ण की ओर ना ले जाए। आज बहुत से संसार में पढ़ाई होती है, कर्म होते हैं, योग होते हैं, बहुत सी कर्म करते हैं, लेकिन जब हम कृष्ण की ओर नहीं ले जाते हैं तो सारे निष्फल हो जाते हैं। तो हम उस श्लोक भगवान वही चीज़ बता रहे हैं यहाँ पे 12वें श्लोक में। मोघासा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञान चेतसा राक्षसीम आसुरीम चैवा प्रकृति मोहिनीम शिता। अनुवाद शिल प्रभुपाद जी के द्वारा। जो लोग इस प्रकार मोहग्रस्त होते हैं वे आसुरी तथा नास्तिक विचारों के प्रति आकृष्ट रहते हैं। इस मोहग्रस्त अवस्था में उनकी मुक्ति आशा, उनके सकाम कर्म तथा ज्ञान का अनुशीलन सभी निष्फल हो जाते हैं। हरे कृष्णा। तो हमको वही ज्ञान प्राप्त करना चाहिए जो कृष्ण के चरणों में मति लगे, कृष्ण के कर्म में मति लगे, कृष्ण के नाम रूप गुण में मति लगे। वही ज्ञान हमको हासिल करना चाहिए, वही कर्म हमको करना चाहिए, वही ज्ञान हमको प्राप्त करना चाहिए। नहीं कि हम वैसा ज्ञान प्राप्त करके जो कृष्ण के से दूर ले जाए, कृष्ण के कर्म से दूर ले जाए और कृष्ण के प्रति विरोध हो जाए, नास्तिक बन जाए, पखंडी हो जाए, भगवान नहीं है, असुर बन जाए। हमारे इस जन्म में भी गति नहीं होती है और अगले जन्म में भी हमको परम गति नहीं मिलती है। तो ऐसा ज्ञान किस फायदा का। तो इसलिए वैसे ज्ञान हमको हासिल करना चाहिए जो कृष्ण के प्रति आसक्ति बढ़ाए और प्रेम बढ़ाए। तभी कोई सवाल पूछ सकता है, हम कृष्ण की ओर क्यों, हम ऐसा ज्ञान क्यों लेना चाहेंगे कि कृष्ण के प्रति व्यक्ति प्रति प्रेम बढ़े, उनके प्रति कर्म बढ़े, ऐसा क्यों हम करना चाहेंगे। तो बताते हैं कि भगवान की, जब हम कृष्ण जो है कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य समझाते हैं कि जो कृष्ण को भगवान नहीं मानता है वो पाषंडी है, पखंडी है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण को भगवान परम पुरुष समान समझना, परम पुरुष भगवान सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड समान समझना चाहिए। तो हम कृष्ण के प्रति, इसीलिए बोल रहा हूँ, कृष्ण के जब ज्ञान प्राप्त करेंगे, कृष्ण के लिए कर्म करेंगे, तो हम संसार से रहते हुए हम मुक्त हो सकते हैं और संसार छूटने के बाद हम मुक्त बन सकते हैं। तो इसलिए ज्ञान उनके प्रति हमको हासिल करना चाहिए जो कृष्ण की ओर ले जाए। ठीक है जी। ऐसा सारे आज मॉडर्न एजुकेशन दिया जा रहा है जो कृष्ण से दूर ले जाए। तो ऐसा ज्ञान किस फायदे का। आज लोग पढ़कर आत्महत्या कर रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं, जहर खा रहे हैं, ये अलग अलग नशा के दवा ले रहे हैं। तो ऐसा क्या फ़ायदा, उस ज्ञान का क्या फ़ायदा। तो वैसा ज्ञान आपको कुछ काम नहीं दे रहा है। इसलिए आध्यात्मिक ज्ञान बहुत ज़रूरी है। आज के समाज में कलयुग में और विशेष हम लोग प्रचार विशेष करके कर रहे हैं, कॉलेजों में, स्कूलों में, अलग अलग जगह पे जहाँ हम लोग जहाँ तक हो सकता है कर रहे हैं। तो वैसा कर्म कीजिए जो कृष्ण के प्रति बढ़े। और संसार में बहुत से कर्म करते हैं लेकिन फिर भी उब जाते हैं, कर्म करते करते छुट्टी ले लेते हैं, फिर आते हैं कर्म करते हैं, फिर छुट्टी लेते हैं, फिर कर्म करते हैं। ऐसा चल रहा है संसार में। और कृष्ण के प्रति अगर कार्य करते हैं वही काम, तो हमको आनंद आता है। ये फ़र्क है। तो इसलिए कृष्ण कौन है? द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड। हम कौन हैं? हम उनके अंश हैं, हम उनके दास हैं, नित्य दास। ऐसा नहीं कि अभी इस जन्म में, अनेक अनेक जन्मों में हम उनके ही दास हैं। माँ मान से जीव लोग जीव भूता सनातन। हम उनके सनातन सेवक हैं। तो हमारा धर्म है उनकी सेवा करना, उनसे प्रेम करना, यही है हमारा उद्देश्य। तो इसलिए भगवान यहाँ बता रहे हैं, मोह आशा मोह कर्माणो मोह ज्ञान विचेतसा आसुरीम राक्षसी आसुरीम चैवा प्रकृति मोहनिष्ठता। इसलिए हमको ऐसा कार्य मत कीजिए जो नरक की ओर ले जाए, ऐसा ज्ञान मत लीजिए जो नरक की ओर ले जाए।
तो हमको वैसा ही काम करना चाहिए जो कृष्ण की ओर ले जाए, वैसा ही कर्म ज्ञान लेना चाहिए जो कृष्ण की ओर ले जाए। बस यही आपसे विनती है, वैसा मत कुछ कीजिए जो आपको कृष्ण से दूर ले जाए। हमको बहुत सारे शास्त्र दिया गया है कि कृष्ण के प्रति प्रेम बढ़ाएं। कृष्ण भगवान बताए हैं बहुत से अलग अलग शास्त्रों में, जैसे श्रीमद् भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम और बहुत से शास्त्र है, उसमें बताएं कि कृष्ण के प्रति हम कैसे प्रेम बढ़ाएं। तो इसलिए विनती है आपसे, कृष्ण के प्रति प्रेम बढ़ाइए और कृष्ण के लिए सेवा कीजिए और कृष्ण को दूसरों को भी बताइए कृष्ण कौन है। ठीक है जी, तो इस तरह से आपसे विनती है। और कुछ जो भी आपके मन में संशय हो, प्रश्न हो, कमेंट हो, कुछ बताना चाहते हैं तो ज़रूर बताइए। आपके लिए इंतज़ार है आपके लिए। ठीक है जी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। धन्यवाद।